Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to start an experiment which is our infinite bubble lava. इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो लावा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, ठीक है, हम सबको पता है कि जो हमारा वॉल्केनो होता है वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करता है अंडरग्राउंड, फिर वो आफ्टर सम रिएक्शन बहुत तेज उसमें कंबशन होती है और आग ऊपर की तरफ आता है अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हमको ये देखना है कि जब हम प्रैक्टिकल उसको करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मतलब मिलने वाले बहुत इजीली मिलने वाले केमिकल्स होते हैं, उसी केमिकल्स को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन होती है लावा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना केमिकल्स पढ़ना। उसके पहले हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल एपरेटस होते हैं जिसके थ्रू हम ये घर पर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लगेगा, मिनी वॉल्केनो, ये आपके किट में था, ओके। ट्रे आपका ये वाला ट्रे है, मेजरिंग सिलेंडर इसको बोलते हैं, ठीक है। और स्पैचुला इज दिस वन, ओके। कप और मेजरिंग सिलेंडर मैं अलग से ले रही हूँ, इसमें हम कर लेंगे फनल इसको बोला जाता है, ठीक है। बस फिर हमारे पास केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स की जरूरत है वो क्या क्या है, साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड? C6H8O7. Yes, our citric acid formula is C6H8O7. And what is the formula of baking soda? NaCO3. Yes, NaCO3. And what is the other name of baking soda? Sodium bicarbonate. Yes, sodium bicarbonate. जो हम घर में केक वगैरह बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। Yes. और देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये है। और जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें NaHCO3 को 3 मोल्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका पूरा रिएक्शन में आपको ये आंसर मिलेगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल करना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कप लेना है, ठीक है। इस कप में आपको देना पड़ेगा 2 स्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ओके। सो ये आपका बेकिंग सोडा है, दिस वन इज योर बेकिंग सोडा, दिस वन, ओके। अब इसको हम आराम से 2 स्पून लेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है क्वांटिटी में। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब इसी बेकिंग सोडा में हम देंगे अपना साइट्रिक एसिड, ओके। ये आपका साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में होता है, आप देख सकते हो, चीनी दिखेगा पर ये चीनी नहीं है, साइट्रिक एसिड है पाउडर फॉर्म में। तो इसको हमको बस 1 स्पून देना पड़ता है, थोड़ा सा और मैं ले लूँ। इसके बाद इसको बंद करके साइड में दोनों का काम कर लूँ। अब हमको क्या करना है, ये जो बेकिंग सोडा है और साइट्रिक एसिड है इसको अच्छे से स्पैचुला के पीछे की तरफ से मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है, जिससे कि पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो उसको आप अपने हाथों से तोड़ लेंगे। ये पाउडर पूरा मिक्स हो गया। अब इसके बाद हम एक बीकर लेंगे, छोटा सा मेजरिंग कप बोलते हैं इसको। घर पे सबके पास साबुन होता है ना, साबुन या फिर बर्तन धोने वाला विम बार या कुछ भी आप ले सकते हो, झाग होना चाहिए, ठीक है। अब इसी झाग वाले सोल्यूशन में मींस सोप वाटर में हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा। सोप वाटर के बिना, विदाउट सोप वाटर रिएक्शन कोई भी ये वॉल्केनो फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब घर में आपको सोप वाटर होगा तभी आप ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है, सोप वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। And we have to take water. Just give me water. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Now what we have to do? We have volcano, okay? ये आपका volcano का सेटअप है, ठीक है। अब इसको हम ट्रे के ऊपर रख देंगे क्योंकि क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो volcano ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो टेबल वगैरह है गंदा हो सकता है, इसलिए हम इसको ट्रे के ऊपर कर देंगे। अब ये आपका volcano का सेटअप है। अब इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका फनल होता है, क्या होता है, फनल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि आपका जो मटेरियल है बाहर ना गिरे और पूरा मटेरियल अंदर जाए, ठीक है।
तो ये आपका फनल का ऊपर का पार्ट है और ये आपका फनल है। तो इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर रख दिया, दिख गया। अब इसको हमको क्या करना है, जो हमने एसिड और बेस को मिक्स किया था पाउडर, इसको हम पूरा इस फनल के थ्रू उसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। अब इस फनल को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। अब हमारा जो सोप वाटर है, सोप वाटर को मैंने यहाँ पर दिया था, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक कलर ऐड करना है, ठीक है। कलर इसलिए ऐड करना है ताकि हमको दिखे कि वो वोल्केनो निकलता है, क्योंकि वोल्केनो रेड कलर होता है, तो हमको दिखना चाहिए वो लावा। इसलिए हम क्या करेंगे, रेड कलर लेंगे, ये आपको फूड कलर है, ठीक है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो इसको मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ। इसको आपको ज़्यादा ड्रॉप नहीं, 3 4 5 दे सकते हो बस। अब इसको अच्छे से आप डिजॉल्व कर दो। हो गया। अब हम इसको, जो हमारा सोल्यूशन बना सोप वाटर और रेड कलर का, उसको हम इसमें फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिल करना। यस, दिखा? ये आपका क्या बना, लावा बना, ठीक है। हमारे अर्थ में लावा फॉर्मेशन होता है, और लावा का जो फॉर्मेशन होता है वो इस रिएक्शन से हो सकता है, ओके। तो ये आपका एक होममेड मेथड था, लैबोरेटरी में इसको देखा गया कि कैसे हम लावा क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और इसमें हमने बेसिक क्या देखा कि आपका जो एसिड था और बेस था, उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन में हमारे पास क्या आंसर आया, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम आयन और C6H5O7 3 नेगेटिव, ओके। साथ साथ वाटर भी इसके अंदर आता है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म है, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। अब क्या साइंस हुआ कि हमारे पास बबल्स आए। क्या साइंस हुआ, ये हमको पढ़ना पड़ता है। तो क्या हुआ, जब हमारा बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास CO2 का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का। तो CO2 क्या करता है, CO2 फट से रिलीज नहीं होता, ठीक है। अगर CO2 रिलीज होता तो गैस आती, यहाँ गैस तो नहीं दिखा, बबल्स दिख रहे हैं। मतलब क्या है कि आपका जो CO2 है वो रिएक्शन के अंदर ट्रैप्ड है मतलब उसके अंदर बंधा हुआ है। इसलिए जो आपका बबल है वो आ रहा है। अगर CO2 आता तो गैस बन के उड़ जाता, तो CO2 इसके अंदर ही है, इसलिए इसका बबल आ रहा है, और इसीलिए ये बहुत देर तक आपको बबल दिखाई देगा, इसलिए लावा फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। सो हैव यू एंजॉयड द प्रैक्टिकल? Yes. ओके, थैंक यू।